नमस्कार। आज हम देखेंगे प्रैक्टिकली कि हम सीरीज को कैसे क्रिएट करते हैं और कितने तरीके हो सकते हैं। जैसे हमने अपने 11th क्लास के कोर्स में सीखा कि लिस्ट को बनाने के लिए आप टपल का भी यूज कर सकते हैं, खुद लिस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर हमें वन डायमेंशनल सीरीज बनानी हो जो कि एक 1D एरे पे काम करती है, तो सीरीज हम किन किन चीजों से बना सकते हैं। जैसे अब आपके सामने ये जुपिटर प्लेटफॉर्म है और जुपिटर में यहाँ पर आपके पास सामने एक पहला कोड है। यहाँ लिखा है क्रिएटिंग अ सीरीज ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ लिस्ट। हम एक लिस्ट से वन डायमेंशनल सीरीज क्रिएट कर रहे हैं। हमने यहाँ पर पहली लाइन लिखी है इंपोर्ट पांडाज एज पीडी। इसको हम बार बार नोट डाउन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस लाइन का लिखने का मतलब क्या है वो क्लियर कर लेते हैं। इंपोर्ट कर रहे हैं पांडाज लाइब्रेरी को और एज पीडी लिखा है, तो ये जो पीडी यहाँ पर लिखा है हमने, ये पीडी हमारा ऑब्जेक्ट बन गया इस पांडास की कंप्लीट लाइब्रेरी का। यानी पांडास के सभी फंक्शन अब इस पीडी नाम के ऑब्जेक्ट से यूज किए जाएंगे। हमने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया s1, फिर हमने लिखा pd डॉट सीरीज, यानी कि हमने पांडास लाइब्रेरी का सीरीज फंक्शन यूज किया जिसको हम पीडी ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर रहे हैं। हमने लिखा s1 इक्वल्स टू pd डॉट सीरीज और ब्रैकेट में हमने एक लिस्ट जो है वो पास की है। जब भी हम किसी मेथड पे काम करते हैं, फंक्शन पे काम करते हैं, तो हम उसमें कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। तो सीरीज फंक्शन में हमने ये लिस्ट पास की और उस लिस्ट के बिहाफ पर हमारा एक ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। यहाँ पर सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है जिसमें हमने एक मैसेज दिया सीरीज ऑब्जेक्ट और s1 जो हमारी सीरीज तैयार हुई है उसको प्रिंट कराया। अब जैसे ही हमने इसको रन कराया तो रन कराने पर हमें कुछ ऐसा आउटपुट देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा है सीरीज ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये इस प्रिंट स्टेटमेंट की वजह से आ रहा है। उसके बाद 0 1 2 3 ये जो आप देख रहे हैं लेफ्ट में, इन्हें हम इंडेक्स कहते हैं और ये इंडेक्स अपने आप जनरेट हुए क्योंकि इंडेक्स हमने बनाए नहीं। 4 6 8 10 4 एलिमेंट है, यानी कि 4 उसकी वैल्यूज हैं और इसका जो डेटा टाइप है सीरीज का वो int 64 है, क्योंकि सारे के सारे इंटीजर नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका हुआ कि हम लिस्ट से सीरीज कैसे तैयार करते हैं। ऐसे ही आगे हम देखें तो यहाँ पर हमने लिस्ट की जगह टपल पास ऑन की है। यहाँ पर भी हमने सेम काम किया और हमने लिखा pd डॉट सीरीज और इस बार हमने 4 6 8 10 ये टपल हमने पास ऑन की और जब हमने इसको रन कराया तो आप देखिए ये भी बिल्कुल सेम आउटपुट दे रहा है। यानी कि पहले हमने एक सीरीज तैयार की लिस्ट के एलिमेंट को डाल के, फिर हमने एक सीरीज तैयार की टपल के एलिमेंट्स को डाल करके, और देखते हैं कि हम सीरीज कैसे कैसे तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक सीरीज तैयार कर रहे हैं कि एक लिस्ट में हमने नंबर ना डाल के कैरेक्टर्स पास ऑन किए, OHO, ये 3 कैरेक्टर हैं और जब हम इसको रन कराते हैं तो देखिए सीरीज ऑब्जेक्ट में जो आउटपुट आती है 0 1 2, यानी कि 3 ही एलिमेंट है OHO और ये एक ऑब्जेक्ट टाइप यहां पर बन जाता है। ये एक ऑब्जेक्ट टाइप सीरीज तैयार हो गई है जिसमें 3 कैरेक्टर वैल्यू पास ऑन है। ऐसे यहां पर हमने नीचे देखते हैं, अगर हमने एक पूरा का पूरा स्ट्रिंग पास ऑन किया, जैसे यहाँ लिखा है s4 इक्वल्स टू pd डॉट सीरीज और हमने यहाँ डबल कोट्स में लिखा है सो फनी। तो अब आप देखिए ये सो फनी नाम के वर्ड्स को या सेंटेंस को, स्टेटमेंट को कैसे कवर करता है। तो इसने सो फनी एक सिंगल पूरा का पूरा जो वर्ड है, ये 2 वर्ड्स आपस में मिलकर के क्रिएट हो रहे हैं, इसको एक ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पर उसको 0 इंडेक्स से डिनोट कर दिया। तो ये अलग अलग तरीके हमें समझ में आने चाहिए कि सीरीज कैसे कैसे तैयार हो सकती है। यहाँ पर एक लिस्ट तैयार की है जिसमें हमने कैरेक्टर की जगह वर्ड्स पास ऑन किए हैं, आई एम लाफिंग। जब हमने इसको रन किया तो आई अलग हो गया, एम अलग, लाफिंग अलग, क्योंकि यहाँ सब हमने कॉमे से सेपरेट किए हुई वैल्यूज हैं। यहाँ पर भी 0 1 2 जितने एलिमेंट हैं उतने ही इंडेक्स प्रिपेयर हो गए। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक फंक्शन है यहाँ पर np डॉट अरेंज फंक्शन। np जो है वो numpy आपकी जो लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी के इनबिल्ट जो फंक्शन है वहां से ये काम कर रहा है। तो देखिए np डॉट अरेंज में हमने लिखा 3 13 2 और हमने उसे एक nda नाम के वेरिएबल में पास ऑन किया। फिर हमने nda1 की वैल्यू प्रिंट कराई, तो nda1 की जो वैल्यू बनी np डॉट अरेंज से वो ये वैल्यू बनी 3 5 7 9 11। ये बिल्कुल पाइथन के रेंज फंक्शन की तरह जो लूप में हम काम करते हैं वैसे ही काम कर रहा था कि 3 से वैल्यू शुरू हुई और हर बार 2 का गैप हुआ, यानी कि स्टार्ट स्टॉप स्टेप वैल्यू।
तो 2 स्टेप वैल्यू है, 3 + 2 + 5 + 2 7 + 2 9, फिर +2 फिर 11। लास्ट पॉइंट को स्किप किया उसने। और यहां पर NDA1 जब आपने प्रिंट कराया, देखिए अरेंज फंक्शन से जब आपने वैल्यूज बनाई तो वो लिस्ट में बनी, और फिर हमने क्या किया, हमने कहा S = PD.series NDA1, यानी ये जो लिस्ट हमने बनी NDA1 के अंदर जो वेरिएबल में है, ये पूरा वेरिएबल ही हमने पास ऑन कर दिया। और जब हमने S को प्रिंट कराया तो आप देख सकते हैं कि ये आउटपुट जो आ रही है 3 5 7 9 11, ये इंटीजर नंबर्स बनके, जो कि एक लिस्ट से बनी, और लिस्ट हमने अरेंज फंक्शन से जनरेट की। तो np.arrange फंक्शन के थ्रू भी हम सीरीज को प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसे ही एक फंक्शन है लाइन स्पेस फंक्शन। देखिए लाइन स्पेस फंक्शन क्या काम करता है, हम इसको रन करते हैं कोड को। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं लाइन स्पेस फंक्शन के बारे में कि हमने कहा इंपोर्ट पांडाज एज पीडी, और हमने S6 नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने कहा pd.series की एक सीरीज तैयार कीजिए, और सीरीज में हमने क्या चीज पास की, np.linespace। हम कह रहे हैं कि 24 से 64 के बीच में 5 इवनली डिफाइंड, देखिए 24 34 44 54 64, इन सब में जो है प्रॉपर एक गैप है। अगर मैं यहाँ 5 की जगह 4 कर देता हूं तो देखिए क्या होता है। तो अब भी क्या हो रहा है, 24 के बाद 37 है, यानी जितना गैप यहाँ पर है उतना ही गैप अगले वाले डिजिट्स में है, यानी इवनली वो वैल्यूज को स्प्रेड करता है। 4 ऑब्जेक्ट बनाए और चारों को इवनली किया। अगर हम यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट लेते तो 3 के हिसाब से ये इवनली करता, 24 44 64, यानी 20 का इसने गैप दिया। तो इसका काम है कि जितनी वैल्यूज आप इसमें पास ऑन करेंगे स्टार्ट स्टॉप स्टेप पर, उस हिसाब से ये कंटेंट को इवनली स्प्रेड करेगा। अगला एक फंक्शन है टाइल फंक्शन, इंपोर्ट पांडाज एज पीडी S7 PD.series np.tile। आप यहां देखेंगे टाइल क्या कर रहा है, जितनी बार भी कंटेंट आ रहा है उसको रिपीट कर रहा है, उसका मल्टीप्लायर कर रहा है। यहां पर हमने 3 और 5 ये एक लिस्ट दी थी जो कि 3 बार रिपीट हो रही है, 1 2 1 2 1 2, तो 1 2 3 टाइम। अगर मैं यहां पर इसको 4 टाइम कर देता हूं तो देखिए टाइल फंक्शन कैसे काम करता है, 4 बार ये जो लिस्ट के एलिमेंट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो ये हमारा यहाँ पे टाइल फंक्शन इस तरीके से काम कर रहा है। अब जैसे यहां पर लिखा कि इंपोर्ट पांडाज एज पीडी, अब यहाँ पे थोड़ी सी बात ना समझने वाली आएगी कि जैसे ही हम यहाँ लिस्ट के अलावा डिक्शनरी से जब सीरीज बनाते हैं तो देखिए इंडेक्स वैल्यू पे कैसे फर्क पड़ता है। हमने यहाँ पर एक stu नाम की जो डिक्शनरी है वो पास ऑन की। stu नाम की डिक्शनरी में a मेरी की है, 39 उसकी वैल्यू है क्योंकि की वैल्यू सिस्टम का पेयर होता है डिक्शनरी के अंदर। b की है तो 41 b की वैल्यू है, c की वैल्यू 42 है, d की वैल्यू 44 है। तो अब जैसे ही हमने कहा कि pd.series stu कि stu नाम की डिक्शनरी से आप सीरीज तैयार कर दीजिए, तो हमने जैसे उसको प्रिंट कराया तो देखिए जितनी भी कीज थी वो इंडेक्स वैल्यू बन गई और जितनी भी वैल्यू थी वो सिंपल वैल्यू आ गई, a b c d। अभी तक आप देख रहे थे जितने भी इंडेक्सेस थे वो 0 से शुरू होकर के जितनी वैल्यूज है वहां तक वो जा रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने डिक्शनरी पास ऑन की तो डिक्शनरी की एलिमेंट्स जो है वो इंडेक्स बन गए और उसकी वैल्यूज वैल्यू बन गई। तो a 39 को डिनोट कर रहा है, b 41 को डिनोट कर रहा है। इस तरीके से यहां पर इसने काम करना शुरू कर दिया। अब यहां पर हम देखेंगे एक ऐसा एट्रीब्यूट कि भाई जब हम सीरीज बनाते हैं तो अभी तो हम डायरेक्ट वैल्यू पास ऑन कर रहे हैं, लेकिन सीरीज में आप इंडेक्स, आप अपना डेटा और उसकी वैल्यू टाइप की वो सब बदल सकते हैं। जैसे हमने यहां लिखा मेडल वॉन pd.series 10 इंडेक्स रेंज 0,1 कि भाई इंडेक्स की जो रेंज है वो इस तरीके से काम करनी चाहिए। अब हमने जैसे ही इसको रन कराया तो आप देखिए इसने क्या किया, एक ही एलिमेंट था 10 तो उसको इंडेक्स दे दिया 0 और उसकी वैल्यू 10। सेकंड में देखें तो यहां पर क्या लिखा है कि भाई 50,000 एक वैल्यू है जिसको हमने 1 2 3 4 इंडेक्स से डिफाइन करना है। तो 4 इंडेक्स बन गए, QTR1 QTR2 QTR3 QTR4, और इन सब में वैल्यू आ गई 50,000 50,000 50,000। ऐसे ही अगला एक है येट टू स्टार्ट, इंडेक्स दिया हमने इंदौर दिल्ली शिमला, तो इंदौर दिल्ली शिमला तीनों ही इंडेक्स पर येट टू स्टार्ट यहां पर लिखा हुआ हमें देखने के लिए मिल रहा है। और ये पूरी की पूरी जो सीरीज है वो एक ऑब्जेक्ट टाइप की सीरीज बनकर के तैयार हो गई है। आगे देखते हैं, यहां पर हमने 5,000 के साथ भी यही काम करके देखा। तो इंडेक्स में हमने एक लिस्ट पास की तो QTR1 से लेके QTR4 ये इंडेक्स बन गए और एक ही वैल्यू थी तो यहां पर 5,000 वो वैल्यू पास ऑन हो गई। अब हमने
200 के साथ भी यही काम करके देखा हमने कि रेंज बनाई कि 2020 से 2029 तक 2 का गैप देते हुए एक इंडेक्स क्रिएट करो कि 2020, 22, 24, 26, 28 2 का गैप दिया, 29 तक वो चलना था और वैल्यू एक ही थी, तो वो एक ही वैल्यू इन सभी इंडेक्स वैल्यू पर पास ऑन होती चली गई। अब हम देखने जा रहे हैं कि नैन वैल्यू पे कैसे काम होता है। सीरीज विद लीगल एम्प्टी नैन वैल्यू, यानी कि एक लीगल मिसिंग वैल्यू, एक एम्प्टी वैल्यू, खाली वैल्यू, और अगर हमें इसे अपने पाइथन के ऑब्जेक्ट में लगाना है, जैसे आप यहां देख पा रहे हैं, लिखा है obj3 इक्वल्स टू pd.series और हमने एक लिस्ट पास की जिसमें 3 एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट लीगल वैल्यूज हैं और एक लीगल एम्प्टी वैल्यू है। जैसे 6.5 ये एक वैल्यू है और np.nan, तो नैन जो है यहां पर ये एक एम्प्टी वैल्यू है, यहां पर कोई वैल्यू नहीं है। 2.34 ये एक वैल्यू है और जब हमने इसको रन कराया तो हमें देखने के लिए मिलता है कि 0 इंडेक्स पे 6.50 है, फर्स्ट इंडेक्स पर नैन वैल्यू प्रेजेंट हो गई है। तो कई बार जब हमें सीरीज या डेटा फ्रेम में मिसिंग वैल्यूज को पुट ऑन करना होता है, होल्ड कराना होता है, या हमें लगता है कि बाद में हम वहां पर कोई वैल्यू पुट करेंगे, तो ऐसे में हम नैन वैल्यू का यूज कर लेते हैं। और अगर हम देखें तो नैन के अलावा दोनों वैल्यू फ्लोट टाइप की हैं, तो इसलिए इस सीरीज का जो डेटा टाइप है वो फ्लोट 64 का बन चुका है। आगे देखते हैं, यहां पर है मेकिंग सीरीज विद डेटा एंड इंडेक्स एट्रीब्यूट। तो यहां पर 2 एट्रीब्यूट काम कर रहे हैं। जैसे एक हमने वेरिएबल लिया लिस्ट ARR, उसके बाद में हमने एक वेरिएबल लिया मंथ MON, जिसमें हमने जैन, फेब, मार्च, अप्रैल 4 वैल्यू ARR में है और MON में भी 4 वैल्यूज हैं। अब हमने क्या किया, obj3 इक्वल्स टू pd.series, डेटा में हमने डाला ARR, इंडेक्स में डाला मंथ। तो ये एट्रीब्यूट हैं सीरीज फंक्शन के डेटा, कि हमें डेटा क्या रखना है। तो हमने कहा डेटा में हमें ARR रखना है, यानी कि 31, 28, 31, 30 ये मेरी वैल्यूज होंगी, और इंडेक्स जो कि 0, 1, 2, 3 होता था बाय डिफॉल्ट, लेकिन अब की बार मैंने कहा कि जो इंडेक्स है वो मंथ हो जाना चाहिए। तो जब हमने इसको रन कराया तो आप देखिए जैन में 31, फैब में 28, यानी कि जो जैन, फैब, मार्च, अप्रैल है ये इस समय इंडेक्स वैल्यू बन चुके हैं। सेम थिंग हैपेंड विद नेक्स्ट एग्जांपल। यहां पर हमने इंडेक्स में एक लिस्ट पास ऑन की जिसमें ABC ये 3 एलिमेंट हैं और 32, 34, 35 ये डेटा एलिमेंट है। तो A 32 को डिनोट कर रहा है, B 34 को डिनोट कर रहा है। तो इस तरीके से एक और अगला एग्जांपल, यहां पर डेटा में हमने लिखा 32, 34, 35, यहां हमने इंडेक्स में लिखा ABC और डेटा टाइप को हमने कहा कि भाई डेटा टाइप इसका फ्लोट 64 कर दो, यानी कि हम सीरीज बनाते वक्त भी डेटा टाइप बदल सकते हैं। अगर वो डेटा टाइप बदलने की स्थिति में हो सकता है, इंटीजर को फ्लोट में इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है, इसलिए हमने यहां लिखा d टाइप इक्वल्स टू np.float 64। तो वैल्यूज तो थी 32, 34, 35, लेकिन अब वैल्यूज क्या बनकर के आई हमारे पास में 32.0, 34.0, 35.0 और ये फ्लोट में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से 3 एट्रीब्यूट हैं सीरीज के, डेटा, इंडेक्स और डी टाइप। अब हम आगे देखते हैं, यहां पर हमने एक और सीरीज बनाई जिसमें हमने रेंज फंक्शन लगाया कि 1 से लेके 15 और 3 का गैप होगा, और इंडेक्स हमने कहा x, इंडेक्स क्या होगा, इंडेक्स x बनेगा, और जो कि x है वो हर बार चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, फॉर हमने कहा कि x की वैल्यू कहां से आएगी, x की वैल्यू आएगी इस लूप से, यानी पहली बार में x a बनेगा, फिर b, फिर c, फिर d, फिर e, फॉर x इन a b c d e। इस स्ट्रिंग के अंदर जो वैल्यूज हैं वो एक एक कैरेक्टर इंडेक्स बनना शुरू हो जाएगा, और 1 से 15 और 3 का जो गैप है, यानी a ने 1 को डिनोट किया, 3 का स्टेप वैल्यू आया तो 4 आया, 4 में स्टेप वैल्यू एड ऑन हुई तो 7 आया, फिर आपका 10 आया, देन 13 आया। तो ये इंटीजर टाइप में एक सीरीज बनके तैयार हो गई। आगे देखते हैं, यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने सेक्शन नाम का एक इंडेक्स बनाया, ABCD लिस्ट वेरिएबल बनाया, कंट्री नाम का बनाया, फिर हमने कहा डेटा में कंट्री डालो, इंडेक्स में सेक्शन को डालो। सिंपल हमने प्रिंट कराया तो A 6700, B 5600, C 5000। तो इस तरीके से डेटा और इंडेक्स जो एट्रीब्यूट हैं सीरीज फंक्शन के वो यहां पर काम कर रहे हैं। ऐसे ही अगला एग्जांपल आप देखेंगे,
तो हमने यहाँ पे डी टाइप बदल दिया, यानी कि हमने इसको इंटीजर वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, और हमने कहा कि कॉन्ट्री को 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो। तो 6700 को मल्टीप्लीकेशन 2 से हुई और फ्लोट में कन्वर्ट भी कर दिया। तो दोनों काम हम यहाँ पर कर रहे हैं, यानी कि हम सीरीज बना रहे हैं, लेकिन सीरीज बनाते वक्त हम डेटा जो एट्रीब्यूट है उसके अंदर भी कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी कर पा रहे हैं। तो ये भी बात यहाँ पर सीखने की और समझने की है। तो अगर आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट में हमने देखा ओवरऑल कि हमने कितने कितने तरीके से सीरीज बनाई। हमने सीरीज को लिस्ट के साथ साथ तैयार किया, सीरीज को टपल के साथ तैयार किया, सीरीज को इंडिविजुअल वैल्यूज के साथ तैयार किया, स्ट्रिंग के साथ तैयार किया, अलग अलग वर्ड्स को लिस्ट में पास ऑन करके तैयार किया, अरेंज रेंज फंक्शन के थ्रू तैयार किया, लाइन स्पेस टाइल फंक्शन के थ्रू तैयार किया, हमने डिक्शनरी के थ्रू भी सीरीज को बनाया, फिर हमने इंडेक्स और डेटा ये दोनों एट्रीब्यूट लगाए, और उसके साथ साथ हमने यहां पर नैन वैल्यू का उपयोग किया, मिसिंग वैल्यूज लगानी देखी हमने। डेटा और इंडेक्स के साथ में हमने उसका डेटा टाइप भी चेंज करके देखा, डी टाइप एट्रीब्यूट लगा करके। तो ये सारे तरीके सीरीज को बनाने के हैं। अगर आपको इसमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे।